एक गांव में एक गरीब किसान अपने पत्नी के साथ रहता था, जिसका नाम नंदलाल था तथा उसके पत्नी का नाम राधा था। राधा एक दिन अपने पति नंदलाल से बोला, ए जी, मेरे घर संतान क्यों नहीं है? एक संतान के बिना घर कितना सूना सूना लगता है। तभी नंदलाल अपने पत्नी से बोला, राधा, यह तो भगवान की देन है, हम इंसान क्या कर सकते हैं। तब राधा अपने पति से बोलती है, क्यों ना छिन्नमस्तिके माँ के मंदिर में जाकर संतान के लिए मन्नत मांगी जाए, जिससे संतान की प्राप्ति हो। एक दिन राधा अपने पति नंदलाल के साथ रजरप्पा के छिन्नमस्तिके माँ के मंदिर घूमने जाती हैं और मन्नतें मांगती हैं। एक वर्ष बाद उनके घर में एक संतान जन्म लेता है। धीरे धीरे बच्चा खेल कूद कर बड़ा होने लगा और वह शहर में रहने लगा। नंदलाल अपने बच्चे का शादी एक गांव में कर देता है। अचानक एक दिन अपने पत्नी को घर ले आया, जिसे देखकर उसके माता पिता दंग रह गए। रामू बोला, मैं इसे घर ले आया माँ, इसे घर ले आया, इसे स्वीकार कर लो माँ। कुछ वर्ष बीतता है। एक दिन अचानक रामू के पिता घर आते हैं और दरवाजे पर गिर जाते हैं, जिससे उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से ही रामू की माँ उदास रहने लगती है और उनका घर के कामकाज पर ध्यान नहीं रहता था। जहाँ बैठती वहीं बैठी रह जाती थी, जिसके कारण रामू की पत्नी गुस्सा रहती थी। कई बार रामू की माँ से उसकी झगड़ा हो गई। एक दिन रामू की पत्नी रामू से गुस्सा कर बोली कि मैं तुम्हारे माँ के साथ नहीं रह सकता। अगर वो रहेगी तो मैं नहीं, और मैं रहूँगा तो वो नहीं। रामू अपनी पत्नी के बातों में आकर माँ की पिटाई कर देता है और माँ को घर से बाहर निकाल देता है। जब रामू अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देता है, तब रामू की माँ गाँव में इधर उधर भटकती रहती थी। कभी ये गांव तो कभी वो गांव। इसी तरह से उसका सुबह शाम गुजरने लगा और इधर रामू अपने पत्नी के साथ घर में रहने लगा और उधर उसकी माँ इधर उधर भूखे प्यासे भटक भटक कर मर गई। इस कहानी से हमें यह सीख लेना चाहिए कि हमें किसी की बातों पर आकर, चाहे वो पत्नी हो या कोई और, उनकी बातों में आकर अपने माता पिता को घर से कभी नहीं निकालना चाहिए। ऐसा करने से आगे के समय में अपने बच्चे भी हमें बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि बच्चा हम ही से सीखते हैं।